हेलो बच्चों, अब हम बताएंगे फलन की परिभाषा। तो समझो ध्यान से, फलन की परिभाषा क्या होती है। कहा गया है कि x का y पर एक फलन है। x y पर एक फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? कि जब x y में एक ऐसा संबंध हो, मतलब x क्रॉस y का एक संबंध लेना है। उस संबंध में आपको क्या देखना है कि जो क्रमित युग्म है, उस क्रमित युग्म के जो पहले अवयव हो कभी भी समान ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक आपको एग्जाम्पल दे दिया गया कि 1,3 लिख लेते हैं, 2,4 लिख लेते हैं, 1,5 लिख लेते हैं। तो ध्यान देखिएगा, ये पहला हो गया क्रमित युग्म, ये तीसरा है। इनके पहले अवयव समान है, मतलब कह रहा समान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती तो ये फलन नहीं। इसको लिखेंगे चूंकि 1,3 व 1,5 के पहले अवयव समान है, के पहले अवयव क्या है बेटा? समान है, इसलिए यह फलन नहीं है। क्या नहीं है? फलन नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसको दूसरे तरीके से समझो, इस तरीके से समझो। ठीक, x और y ले लिया। जैसे मान ली यहाँ 1 और 2 हो गए, यहाँ पे हो गए 3 और 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक का संबंध 3 के साथ और एक का संबंध ही 4 के साथ नहीं हो सकता। वो संबंध कहलाएगा लेकिन फलन नहीं कहलाएगा। समझो ध्यान से, एक का संबंध 3 के साथ और एक का संबंध 4 के साथ नहीं होना चाहिए। एक ही लोग जो हैं दो जगह मौजूद नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज दो जगह मौजूद नहीं हो सकती। अगर एक ही चीज दो जगह मौजूद है तो वो फलन नहीं कहलाएगी। रिलेशन तो कहलाएगी लेकिन फलन नहीं कहलाएगी। तो यहां से एक निष्कर्ष और निकलता है, जितने भी फलन होते हैं सब संबंध कहलाते हैं। जितने भी फलन होते हैं सब संबंध कहलाते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं कहलाते हैं। याद रखिए, फलन वही कहलाएंगे जिनके पहले अवयव बराबर नहीं होंगे। मतलब जिनके पहले अवयव बराबर नहीं होंगे वही संबंध कहलाएंगे, वो फलन कहलाएंगे। देखिए, देखने को तो ये संबंध है, ये एक रिलेशन है, लेकिन ये फलन नहीं है। वहीं पे अगर हम r बराबर ले लें 1,3, 2,4, 5,6 ले लिया, तो ध्यान से देखो यहाँ पे पहला अवयव समान नहीं है, तो ये फलन है। देखो ये बेटा संबंध भी है और फलन भी है। ये केवल संबंध है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो क्रमित युग्मों के पहले अवयव क्या है? बराबर है। तो यहां से एक छोटा सा निष्कर्ष निकलता है कि बेटा जितने भी संबंध होते हैं वो फलन नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी फलन होते हैं वो संबंध अवश्य होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे, यही फलनों के प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, अब हम जानेंगे ज्यामितीय आकृतियों में फलन। यानी कि आपको ज्यामितीय आकृति दी जाएगी तो पूछा जाएगा क्या बताओ ये फलन है कि नहीं है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? एक ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है। अगर उस ऊर्ध्वाधर लाइन ने ग्राफ को एक पॉइंट पे खींचा, मतलब एक पॉइंट पर काटा, तो मतलब एक का एक आंसर। अभी हमने आपको बताया ना, देखो इस तरीके से फलन किसको? x और y। मैंने कहा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिखा है, 1 यहाँ 4 लिख लो। एक का संबंध इसके साथ और एक का संबंध इसके साथ नहीं हो तो फलन नहीं होगा। ठीक है, फलन नहीं होगा। अगर वही चीज यहाँ पर भी है, अगर हम लाइन खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पर काटेगा तो फलन है, 2 पॉइंट पे काटे या 2 से ज्यादा पॉइंट पर काटे तो फलन नहीं है। ध्यान समझो, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने पर यदि वो फलन को एक पॉइंट पर काटता तो फलन होगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन पॉइंट पर काटता तो फलन नहीं होगा। जैसे देखते हैं पहले ग्राफ में, अगर हम ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे तो देखेंगे ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो मतलब फलन नहीं हुआ, ये फलन नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर भी ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे तो क्या ये फलन होगा? बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर भी 2 पॉइंट पर काट रहा तो फलन नहीं है। अच्छा, इसमें खींचे, अगर हम ऊर्ध्वाधर लाइन देखो खींचे, चाहे जितनी ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लें, केवल और केवल एक पॉइंट पर ही कट रहा है, केवल और केवल एक पॉइंट तो फलन है। चाहे जितनी लाइनें आप ड्रॉ कर लो, केवल एक पॉइंट पर कट रहा है। अगर वही यहाँ पर भी देखें तो ये 2 पॉइंट पर काट रहा तो मतलब फलन नहीं है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, कोई भी ग्राफ दिया जाए,
कोई भी ग्राफ आपको दिया जाए, आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि वो 2 पॉइंट पे काट रहा है कि 1 पॉइंट पे काट रहा है। अगर 2 पॉइंट पे काटेगा तो फलन नहीं है, 1 पॉइंट पे काटेगा तो फलन है। ठीक है, तो फटाक से इसका शेड्यूल चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम बताएंगे प्रश्नावली 1H, और वो कौन सी, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, कोई बुक हो। ठीक है, यहाँ पर कई सारे ग्राफ बना दिए गए। ठीक है, अब आपको क्या करना, वक्र बनाए गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना कौन फलन है कौन फलन नहीं है। सिंपल सा मेथड है, क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे। देखो अगर हम ऊर्ध्वाधर लाइन यहाँ ड्रॉ करें तो कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट पे, कहीं भी ड्रॉ कर लो, 1 पॉइंट पे काट तो मतलब फलन है। तो लिखेंगे चूंकि ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को एक बिंदु पर काटती है इसलिए फलन है। कैसे लिखोगे, चूंकि ऊर्ध्वाधर रेखा फलन को एक बिंदु पर काटती है इसलिए फलन है। यहां लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा फलन को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है इसलिए ये फलन नहीं है। ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को एक बिंदु पर काटती है, ऊर्ध्वाधर रेखा फलन को एक बिंदु पर काटती वक्र को, तो फलन है। यहाँ पर देखो 2 बिंदु पर काटती, क्या लिखोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को 2 बिंदु पर काटती इसलिए फलन नहीं है। ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को 2 बिंदु पर काटती इसलिए फलन नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को 2 बिंदु पर काटती इसलिए फलन नहीं है। अच्छा, इसमें से केवल ये और ये था। तो बस आपको क्या करना है, 1H एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। जितने भी ग्राफ दिए हैं आपको ऊर्ध्वाधर लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद देखना है कितने बिंदु पर काट रहा है, उसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए रखेंगे केवल इतना। मिलेंगे अगली वीडियो में, उसमें बताया जाएगा फलनों के प्रकार। ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो फटाक से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।